Hello students. So before starting with the topic, I would like to introduce you all with the geography book of class 10th. So the name of the book is Our Earth Frank Educational Aids, and I'll also show you the book. So this is the book, Our Earth Comprehensive Part 2. Okay, Frank Educational Aids. This is the book. This is Frank book. So this is your book. You have to buy this book. So as you already know, you have already been taught 2 chapters of class 10th geography. The first one is physical features and the second one is climate of India, right? So today we will be starting with the third topic, which is soils in India, right? So starts with the introduction. Soil is the loose material which forms the thin surface of the earth. Soil क्या है? एक लूज मटीरियल है जिससे हमारा अर्थ बना हुआ है और ये अर्थ के सरफेस पे है. It is formed by the decomposition of organic matter and breaking up of rocks by different agents like water, wind, glacier, etc. Soil बनती कैसे? Organic matter. Organic matter क्या होता है? जो कि हमारा नेचर में मिल जाए, ठीक है, विदाउट बीइंग इंटरफेयरिंग विद द एनवायरमेंट को डिग्रेड करे बगैर क्या होता है, अपने आप ये नेचर में सॉइल में मिक्स हो जाता है विदाउट कॉजिंग एनी हार्म. सो दिस इज ऑर्गेनिक मैटर. सो कैसे ऑर्गेनिक मैटर, कौन कौन सी चीजें होती हैं? ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, ग्लेशियर. जब रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, वाटर, विंड, ग्लेशियर के एक्शन की वजह से, जब उसके ऊपर से पानी बहता है तो रॉक्स घिसती हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्म हो जाती है. द ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ह्यूमस. अब हमने तो अभी रॉक्स की बात करी, ठीक है, रॉक्स का भी एक डिकम्पोज मटीरियल होता है, लेकिन जो कि एक प्लांट, किसी प्लांट या एनिमल या ह्यूमन बॉडी का जो डेड मटीरियल होता है, ठीक है, जो डिकम्पोज मटीरियल होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को हम ह्यूमस कहते हैं. सॉइल डज नॉट फॉर्म्स इन अ ईयर बट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन. सॉइल को फॉर्म होने के लिए क्या होता है, सालों की नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, कम से कम 10 लाख सालों की जरूरत होती है, तब जाके कहीं सॉइल बनती है, राइट? नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल. It forms the basis for the growth of crop. All agricultural production is dependent on the quality of soil. Example, Ganga plain is best suitable for growth of crops. जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और प्रोडक्शन है, वो सारा क्वालिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर सॉइल की क्वालिटी, ठीक है, अच्छी होगी, मिट्टी की क्वालिटी, तो सॉइल भी होगी, अच्छी होगी, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा. एग्जाम्पल आपको दे दूं कि जैसे कि गंगा प्लेन है, वो बेस्ट सूटेबल है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए, राइट? नाउ सॉइल सपोर्ट एनिमल लाइफ एंड वेरियस एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, रैट्स लिव इन सॉइल. अब क्या होता है, सॉइल बहुत सारी एनिमल लाइफ को सपोर्ट करती है, राइट? जैसे कि अर्थवॉर्म्स को, ठीक है, एनिमल्स, रैट्स को, ये सारे क्या होते हैं, सॉइल में रहते. जैसे हमारा अपना घर होता है, ठीक है, वी लिव इन आवर होम्स, वैसे अर्थवॉर्म्स का, रैट्स का अपना घर क्या होता है, सॉइल होता है. इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द ग्रोथ ऑफ वेरियस प्लांट्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रॉप्स की बात हो रही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो पेड़ होते हैं वो किससे लगे होते हैं, सॉइल से तो लगे होते हैं, राइट? विच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमारी लाइफ के लिए प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, प्लांट्स में उगने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूरी हैं, तो ये हमको किसके थ्रू मिलते हैं, सॉइल के थ्रू ही मिलते हैं. अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है, कैसे सॉइल बनती है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सॉइल को फॉर्म करने में. सो पहला फैक्टर है द मटीरियल, द पेरेंट मटीरियल, ठीक है. पेरेंट मटीरियल होता क्या है, पेरेंट मटीरियल, पेरेंट का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, जो रूट कॉज है, स्टार्टिंग है. कैसे स्टार्टिंग होती है सॉइल बनने की, कहाँ से स्टार्ट होती है, रॉक्स होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है. तो रॉक्स से क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉक्स जब पानी के एक्शन से, ग्लेशियर के एक्शन से जब हवा चलती है, तो रॉक्स क्या होती हैं, घिसना चालू हो जाती हैं.
ठीक है, रॉक्स घिसने लगती हैं एंड उसकी वजह से होता क्या है, उसका डिग्रेडेशन होता है और वो घिसकर सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अंडरस्टैंड? सो पेरेंट मटेरियल रॉक्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं सॉइल को फॉर्म करने के लिए। अब सेकेंड हम बात करते हैं रिलीफ की। रिलीफ क्या है? द अनइवन नेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड रिलीफ। आपको पता है कि अर्थ पे सब कुछ फ्लैट नहीं है, ठीक है, एक ही जैसा नहीं कि एक फ्लैट लेवल्ड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यूज है और कहीं पर प्लेन्स हैं, ठीक है। तो ये अनइवन जो नेचर है इसी को रिलीफ कहते हैं। अब आपको बता दूं कि जहाँ पे स्टीप स्लोप्स होती हैं, गहरी ढलान होती है, वहाँ पे पानी बहुत तेज मूव होता है और सॉइल फॉर्मेशन में क्या होता है, ठीक है, मदद नहीं हो पाती है क्योंकि सब कुछ बह जाता है। जेंटल स्लोप अलाउ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स एंड हेल्प इन फॉर्मेशन। जेंटल जो हल्की ढलान होती है वो क्या होती है, हल्की ढलान मदद करती है हमारी सामान को, जो सेडिमेंट्स आते हैं, सेडिमेंट्स मतलब उसमें क्ले, सिल्ट, सॉइल आता है जो स्लोप से, ठीक है, वो इकट्ठा होने में क्या होती है, मदद करती है, जिससे सॉइल फॉर्म होती है। अंडरस्टैंड? Now the third factor is natural vegetation. What is natural vegetation? It refers to the growth of plants in an area. Plants bind the soil particles together and provided leaf material which acts as a humus for soil. So areas which have high vegetation have good soil. अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। आपको बता दूं कि हम क्या करते हैं, प्लांट्स खुद से उगाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स खेती खुद से करते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसी, कुछ ऐसी ग्रासेस होती हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने आप उगते हैं, इनको क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। तो जिस जगह पे, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एमपी की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ एरियाज है जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, अपने आप प्लांट्स उगते हैं। तो जिस जगह पे क्या होता है कि अपने आप प्लांट्स उगते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल्स बहुत ही क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, क्लोजली बाइंडेड होते हैं। तो सॉइल क्या होती है, फर्म होती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, ठीक है, वी हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल इन दैट एरिया विच इज हैविंग गुड नेचुरल वेजिटेशन, राइट। नाउ विल डिस्कस सॉइल होराइजन, ठीक है। सॉइल होराइजन मतलब होता है सॉइल के पार्ट्स होते हैं, सॉइल के लेवल्स होते हैं, ठीक है। स्टडिंग द सॉइल वर्टिकली इज कॉल्ड सॉइल। जब हम वर्टिकली स्टडी करते हैं, देखिए इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सॉइल होराइजन के 3 पार्ट्स हैं, होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी। होराइजन ए मैं आपको दिखा देती हूँ, राइट। ये देखिए हमारा जो देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल है, राइट, इट इज द टॉप मोस्ट जोन, लिखा हुआ इट इज द टॉप मोस्ट जोन इन दिस मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। तो ये हमारा मिनरल्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। होराइजन बी, व्हाट इज होराइजन बी, इसमें क्या होता है, इट इज द ट्रांजिशन बिटवीन ए एंड सी। ये ए एंड सी का ट्रांजिशन होता है, राइट। देखिए टॉप सॉइल एंड सब सॉइल के बीच, टॉप सब सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर के बीच का जो हिस्सा है, राइट, दिस इज इट इज द ट्रांजिशन बिटवीन होराइजन ए एंड सी। होराइजन सी की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लूज मटीरियल, इट फॉर्म्स द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब क्या होता है, होराइजन सी में लूज मटीरियल होता है, कि सबसे पहली लूज मटीरियल सबसे नीचे वाला, ठीक है, ये हमारा जो सबसे नीचे वाला होता है, राइट। तो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लूज मटीरियल, इट फॉर्म्स द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सबसे पहली जो एकदम लूज मटीरियल होता है वो हमारा होराइजन सी में आता है, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल कितने तरह की होती हैं, कितनी तरह की क्लासिफाई की गई हैं। इन एशियंट टाइम सॉइल वाज क्लासिफाइड इनटू 2, उर्वरा फर्टाइल सॉइल्स एंड उसरा इनफर्टाइल सॉइल्स। 2 कैटेगरी में पहले के टाइम पे क्या हुआ था, सॉइल्स क्लासिफाई की गई, राइट। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA हैज डिवाइडेड इनटू इंसेप्टिसॉइल्स, एंटीसॉइल्स, एल्फिसॉइल्स, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन में इसको किन 3 तरह में डिवाइड किया है, इंसेप्टिसॉइल्स, एंटीसॉइल्स एंड एल्फिसॉइल्स, ठीक है, जो कि आप इसमें नहीं पढ़ेंगे। आपको क्या पढ़ना है, ICR का। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कॉम्पोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड लोकेशन इन
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने कितनी क्लासीफाई की है हम वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं 7 टाइप्स है। पहला है फॉरेस्ट सॉइल, दूसरा अलूवियल सॉइल, तीसरा डेजर्ट सॉइल है, फोर्थ ब्लैक सॉइल है, फिफ्थ लैट्रॉइट है, 6 सलाइन है एंड 7 रेड एंड येलो सॉइल्स। सो दीज आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। सो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि फॉरेस्ट, अलूवियल, डेजर्ट, ब्लैक, लैट्राइल, सलाइन, रेड सॉइल ये सारी क्या होती हैं, इनकी क्या क्या यूनिकनेस है। अंडरस्टैंड? टिल देन रिवाइज टिल हियर।